سبجیکٹ فزکس کلاس 11 جو ٹاپک ہیں ڈیفینیشن آف فنڈامنٹل یونٹس. ہمارے پاس 7 کوانٹیٹیز ہیں. نمبر 1 از لینگتھ. لینگتھ کے لیے جو ایسا یونٹ ہے وہ میٹر ہے. کیا ہے؟ میٹر ہے. میٹر کیسے وجود میں آیا کہ جب اس کو لائٹ سے ریلیٹ کیا گیا ہے. کس سے ریلیٹ کیا گیا ہے؟ لائٹ سے. لائٹ کو پاس کیا ویکیوم میں. سن لائٹ ویکیوم میں پاس ہوئی ہے نا. اس ویکیوم میں 1 سیکنڈ میں جو پاتھ اس لائٹ نے کور کی ہے، 1 سیکنڈ میں جو پاتھ جو لینگتھ اس لائٹ نے کور کی ہے اس کو ٹکڑوں حصوں میں بانٹا گیا، پیسز میں بانٹا گیا. ایک ٹکڑے میں جو یہ لینگتھ ہے یہ 1 میٹر کہلاتا ہے. یعنی ویلاسٹی آف لائٹ کیا ہے؟ پہلے ہمیں پتہ ہے سی کیا ہے، ویلاسٹی آف لائٹ. یعنی ایسے لکھتے ہیں ویلاسٹی آف لائٹ وہ ہے 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ. ٹھیک ہے نا. ڈسٹینس یعنی لینگتھ جو ٹریول کی ہے، ٹریولڈ بائی لائٹ in 1 second has been divided into pieces. The length of one such piece had been declared as the length of 1 meter. یعنی 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ takes 1 second. اب 1 میٹر کس کے برابر ہے؟ 1 میٹر از اکول 1 ڈیوائڈ بائی 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ. یعنی اس کی ڈیفینیشن آپ ایسے لکھتے ہیں ہم ایگزیکٹ ویلیو آف 3 × 10⁸ is equal to 299,997,92458. اگر ہم اس کو یہاں ڈیسیمول دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ ڈیسیمول. پھر 2.9 کو اپروکسیمیٹلی کس کے برابر رکھتے ہیں؟ 3 ہے نا. 1 is 10 is 100 1000 10 lakh 10 acre 1 2 3 4 5 6 7 8 ایسے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیسیمول کیسے آ جائے گا؟ 299792458 ڈیوائڈ کریں گے ہم اس کو 1 اور 8 0 لکھتے ہیں یہاں، اور ملٹیپل بھی اسی سے کریں گے. ٹھیک ہے نا. 1 2 3 4 5 6 7 اور 8. اب اس کو ایسے لکھتے ہیں، جب اس کو ڈیوائڈ کریں گے نا، یہاں کتنے زیروز ہیں؟ 8 زیروز ہے نا. یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8. ہم ایسے لکھیں گے 8
5 4 2 9 7 9 करेंगे ना पॉइंट या 9 और एक 9 है 0.2 या इसको कैसे लिखते हैं 10 रेज़ पावर बेस 10 बना के लिखेंगे 10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये 2.9 को अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर लिखते हैं? जब हम इसको अप्रॉक्सीमेट लेंगे तब लिखते हैं हम 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकंड। एक्चुअल वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू वो क्या है इस स्पीड ऑफ लाइट का, वेलोसिटी ऑफ लाइट का, वो ये है। लिहाजा इसकी जो डेफिनेशन है 1 मीटर की जो डेफिनेशन है 1 मीटर की डेफिनेशन क्या है? इज द लेंथ of path of the path traveled by light in vacuum in 1 divided by, जिस तरह मैंने यहाँ दिखाया 1 divided by 3 into 10 is यानी 1 मीटर 1 divided by 2 9 9 7 9 2 4 5 8 of a second। यही फिर डिक्लेयर किया गया कि ये 1 मीटर कहलाता है। 1 मीटर किसके बराबर है? 1 मीटर इज इक्वल टू 1 divided by 3 into 10 is जिसका एग्जैक्ट वैल्यू ये है। ये मैंने किस तरह बनाया 3 into 10 रेज़ पावर, ये आपको मैंने दिखाया। मल्टीप्लाइड और डिवाइड सेम हम करते हैं, फिर यहाँ डिसिमल आ जाता है, इसको 10 बेस बना के 10 रेज़ पावर 8 लिखते हैं। ठीक है ना। ये रहा मीटर के लिए, ये लेंथ के लिए ये यूनिट रहा, ऐसा यूनिट यानी मीटर है। ठीक है ना। अब है किलोग्राम। नंबर सेकंड जो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है वो है मास है, लेकिन मास के लिए जो यूनिट रखा गया है वो है किलोग्राम। ये किलोग्राम कैसे रखा गया? ये एक प्रोटाइप है, प्रोटाइप किलोग्राम ये प्रोटाइप है, यानी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। यानी मास एक मेटल पीस लिया, सिलेंडर शेप मेटल पीस लिया, ठीक है ना, सिलेंडर शेप मेटल पीस लिया, उसको वज़न किया गया, ये मान लीजिए 1 किलो के बराबर रखा गया। फिर हर मुल्क ने एक तराजू लाया, अपना एक मेटल लिया, यहाँ से बना के एक पैमाइशी आला बना के लिया। ये प्रिजर्व है आज भी, ये पेरिस में, सीरियस एक जगह है विलेज का पेरिस में, ये वहाँ आज भी मौजूद है। इंटरनेशनल इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम, इसका जो स्टैंडर्ड है। अब ये जो मेटल है सिलेंड्रिकल शेप्ड जो है, ये मेटल है, किसका बना हुआ है? प्लाटिनियम एंड इरिडियम का ये बना हुआ है। ठीक है ना। लेकिन जो प्लाटिनियम इसमें 90% है, जो इरिडियम वो 10% है। जब दो मेटल्स आपस में मिलाते हैं इसको एलॉय बोलते हैं। ये एलॉय है, सिलेंडर का शेप्ड ये एक पीस है, ये ब्लॉक है, ये सिलेंडर का शेप्ड है, ये एलॉय है। ठीक है ना। अब ये प्रिजर्व रखा गया है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में, ये रखा गया है नियर एट सीवियस नियर पेरिस फ्रांस। ये कब से इसमें ये रखा गया? ये 1889 से। लेकिन जो लेंथ की जो डेफिनेशन आई मीटर, ये 1987 में आई। कब आई? 1983 में ये मॉडिफाई होने के बाद ये लास्ट पे यही रखा, क्योंकि ये मीटर जो है हर मुल्क में हर जगह पे, चाहे मार्स पे जाएंगे अर्थ पे देखते हैं, ये एप्लीकेबल है। लेकिन जो ये किलोग्राम है ये कब से चलता आ रहा है? 1889 से चलता आ रहा है। अब इसके बाद है टाइम। टाइम के लिए जो ऐसा यूनिट है वो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है टाइम। इसके लिए जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड कहलाता है। क्या कहलाता है? सेकंड कहलाता है। 1 सेकंड असली क्या है? 1 सेकंड is the duration of 919
919263170 periods of radiation corresponding to unperturbed transition means transfer between the two hyperfine levels. F is equal to hyperfine ये लेवल है 4 m is equal to 0 and F is equal to 3 m is equal to 0 of the ground state of cesium-133 एटम। इसका मतलब क्या है, देखो मैं बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एटम होता है, एटम में ये न्यूक्लियस कहलाता है, ये ऑर्बिट या लेवल कहते हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ठीक है ना। जो ये लेवल्स इनमें होते हैं हाइपर, जिस तरह हंड्स रूल की एतबार से पढ़े, यहाँ हाइपर लेवल्स होते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। ये ग्राउंड एक जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से यहाँ तक एक फैसला होता है, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। लेकिन जो यहाँ ये है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इस ग्राउंड लेवल में है, फर्स्ट लेवल में इनकी एनर्जी कम है, जो यहाँ इनकी एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन फिर इस ग्राउंड लेवल में जो ये फर्स्ट ऑर्बिट होता है, फर्स्ट या सेकंड में, यहाँ सुपर फाइन लेवल्स भी होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दो यानी सुपर फाइन लेवल्स ऐसे होते हैं, ऐसे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल में, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी कम है, जो ये इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी ज़्यादा है। मान लीजिए ये है ना, इसकी जो ग्राउंड स्टेट पे नियर न्यूक्लियस, इसकी एनर्जी 3 है, इसकी एनर्जी 4 है, ठीक है ना। इसको हमने यहाँ से कोई एनर्जी दी, हीट के ज़रिए दी, किसी आला से दी एनर्जी दी, ये एक्साइट हुआ, इसने क्या ट्रांजिट किया, यानी अपनी जब एनर्जी गेन की, यानी इसके बराबर एनर्जी गेन की। पहले 3 इसकी एनर्जी था 3 जूल सपोज, अब इसको 4 मिल गई ना, अब इसने जंप किया यहाँ, लेकिन उसने उसको वापस किया। इसके बीच में क्या हुआ, ये ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांजिट हुआ, यानी लोअर लेवल से अपर लेवल पे चला गया। लोअर लेवल से जब, लेकिन उसने जगह नहीं दी कि यहाँ मैं हूँ, उसे वापस आ गया। इससे क्या हुआ, ट्रांजिट हुआ। इसके बीच में एक रेडिएशन बाहर आई, क्या आई, रेडिएशन बाहर आई, यानी रेडिएशन में, उस रेडिएशन में एनर्जी है, वो एच न्यू कहलाता है, यानी फ्रीक्वेंसी से हमें पता चलता है इसकी एनर्जी कितनी है ना। इस जो ये रेडिएशन बाहर आई, फ्रीक्वेंसी इसकी बाहर आई, अब वो जो इसमें ट्रांजिट हुआ, ऐसे ना ऊपर आया नीचे आया, वहाँ ऑसिलेशन हुई। वो ऑसिलेशन, इतने ऑसिलेशन जब होते हैं, इनमें जो टाइम लगता है वो 1 सेकंड कहलाता है। इतने ऑसिलेशन उसने किए, नंबर ऑफ दीज ऑसिलेशंस कॉन्स्टिट्यूट है 1 सेकंड। हम ऐसे कहेंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ट्रांजिशंस, ऑसिलेशंस बाय इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांजिट होने के दौरान, बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम lower hyper level to higher, lower hyper level to higher
हाइपरफाइन ये हाइपरफाइन लेवल। अब जो m है यहाँ यानी जो ऑर्बिट वो एक जैसा है दोनों के लिए। जो इलेक्ट्रॉन लोअर हाइपर फाइन लेवल में है और जो इलेक्ट्रॉन अपर हाइपर लेवल में है, ऑर्बिट इनके लिए एक जैसा है। लेकिन जो f है ये F4 F5 ये हाइपर लेवल्स है, यानी ग्राउंड लेवल से ऊपर हायर लेवल में चला गया, लेकिन उसने जगह नहीं दी, वापस आया, उसके बीच में उसने ये ऑसिलेशंस की। उस ऑसिलेशंस का नंबर इतना बनता है जो ये इतने ऑसिलेशन बनाते हैं उसमें जो टाइम लगता है वो 1 सेकंड कहलाता है। यानी 1 सेकंड इज इक्वल टू हाउ मच पीरियड्स, हाउ मच ऑसिलेशंस, 9 1 9 2 6 3 1 7 7 ऑसिलेशंस का है या पीरियड्स का है, ठीक है ना। ये रहा इस टाइम के लिए 1 सेकंड कहलाता है। फिर है नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट वो एम्पियर कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्पियर। इसको हमने कैसे मापा, ये एम्पियर कैसे बनाया? 1 2 यानी 2 कंडक्टर्स, हम पैरेलल कंडक्टर्स ले रहे हैं, ठीक है ना। इनको यहाँ बैटरी कनेक्ट की ना, बैटरी ऐसे यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे एक फोर्स दिया, इलेक्ट्रिक करंट दी ना, इसको यहाँ से जोड़ा, ठीक है ना। ये प्लस है ये माइनस है। जब यहाँ से इसकी समझो ये जो ये कंडक्टर है इसकी लेंथ 1 मीटर है, इनके बीच में जो ये फैसला ये भी 1 मीटर का है, ये 1 मीटर है, इनके बीच में जो फैसला ये 1 मीटर है। क्या है? ये 1 मीटर है। जो ही करंट यहाँ एक ये जो यहाँ एक ये की है, इसको हमने वोल्टेज बढ़ाया, डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट दिया, यहाँ फोर्स बढ़ता गया। क्या बढ़ता गया? फोर्स बढ़ता गया। जब हमने कम करंट दिया, सपोज यहाँ ये फोर्स कितना आया 10⁻⁷ और दिया, अब ये बन गया 2 × 10⁻⁷ यानी फोर्स दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस लेंथ, फोर्स पर यूनिट हमने करंट देने से इसको फोर्स दिया, ये पर यूनिट लेंथ। ये जब इसके इस वैल्यू के बराबर आ जाता है, पहले कम करंट दिया 10⁻⁷ तक दिया, फिर जब बढ़ाया इसको 2 मल्टीप्लाई हुआ, यानी इस वैल्यू पे जो ही ये पहुंचता है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, इस वैल्यू पे जब ये फोर्स पहुंच जाता है, यानी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन जब पहुंचता है, ये वैल्यू 1 एम्पियर कहलाता है। यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। ये है इसके लिए। अब इसके लिए जो ऐसा यूनिट है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द एम्पियर, है ना। एम्पियर क्या है बताया ना मैंने, वो एम्पियर 1 एम्पियर कहलाता है। इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 1 एम्पियर is the constant current which when maintained, किन के बीच में ये मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट मेंटेन in each of the 2 straight parallel, ये 2 पैरेलल है ना, पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ infinite length and negligible cross section area held
क्रॉस सेक्शन एरिया held 1 meter apart in vacuum shall produce a force per unit length of 2 to 10 raised power minus 7 Newton per meter between them. ठीक है ना, लेकिन ये कब से ये चला है? It is adopted in 1946. यही यूनिट चलता आया इस इलेक्ट्रिक करंट के लिए, यानी एम्पियर इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट है। आज हमने 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स एक्सप्लेन किए। इंशाल्लाह कल हम 5, 6 और 7 और इसकी जो 3 है वो कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।